देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड यह है डेविल का। तो फिजिकली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। करीब से आपको जानना चाहते हैं, करीब से आपको महसूस करना चाहते हैं, करीब से आपको पाना चाहते हैं। जो अभी की एनर्जी है, आप एडिक्शन है उनकी, आदत और लत बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। आप आदत लत और ज़िंदगी बन गए हो, एडिक्शन हो गए हो, फितूर छाया है आपका। जो मुझे डेविल की एनर्जी में दिख रहा है, आपके पार्टनर को एडिक्शन है आपकी। हो सकता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर डीपी से ही वो अभी काम चला रहे हैं। आप पास होते तो बताते कि कितनी आप ज़रूरत हो उनकी। सन का कार्ड बताता है कमिंग फ्यूचर में यूनियन में आएंगे आप लोग। बहुत से लोग यूनियन में आएंगे। क्यों? आपके बगैर आपके पार्टनर रह ही नहीं सकते, ये उनकी एनर्जी है। साथ में आया है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड, दुनिया बन गए हो, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो आप दुनिया बन गए हो, कंप्लीशन है आप ही से, नई शुरुआत। दो दो नई शुरुआत का कार्ड आया है। कर्मा बैगेज आप लोगों का जो भी है वो उतरने वाला है आपके कंधों से। वो बोझ उतरने वाला है। शनिदेव आपको रिलीज़ करने वाले हैं और यूनियन नज़दीक है। रिकन्सिलेशन होगा आपके पार्टनर के साथ। बहुत से लोगों का रिकन्सिलेशन होगा और बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है परमानेंट यूनियन, हारमोनियस यूनियन। आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी जो मुझे दिख रहा है, या तो अक्टूबर तक या विद इन 10 मंथ्स, कमिंग 10 मंथ्स। ये एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। दोनों फीमेल, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में हो सकती है। सॉरी। और दोनों मेल, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं। बस आपको किसी का लवर होना है तो ये लवर्स रीडिंग है। अगर आप किसी के लवर हैं तो बस आप ठीक ही जगह पर हैं, आप ही के लिए है ये रीडिंग। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग ये नहीं है, ये लवर्स रीडिंग है, कपल्स की रीडिंग नहीं है। तो अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। इस रीडिंग में आपकी वाइफ की या हस्बैंड की एनर्जी मत ढूंढिए। अभी जो मुझे दिख रहा है, जिंदगी बन गए हो तुम। रात दिन आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, आपके ही सपने पिरो रहे हैं। अभी की एनर्जी है, नई शुरुआत होने वाली है और करना भी चाहते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है आप ही के साथ वो नई शुरुआत करें। क्यों? आपके बगैर रह नहीं सकते। चाहे आसपास कोई भी हो, कितने भी भीड़ में हो, आप ही के सपने संजोते रहते हैं, आप ही के ख्यालों में गुम रहते हैं। वो रियल लाइफ में जीते ही नहीं हैं, वो सपनों की दुनिया में जीते हैं जो मुझे दिख रहा है। साथ में कैरियर पे भी फोकस है। थर्ड पार्टी भी है, मुझे कोई फीमेल की एनर्जी दिख रही है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। साथ में आपके पार्टनर काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबन, ईगोइस्टिक। व्हील पावर काफ़ी है, फादर फिगर या मदर फिगर होंगी। आप, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं उनके। एक मैरिड, एक सिंगल हो सकता है, या एक किसी के किड्स भी हैं, या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। अभी चाहते हैं बैलेंस लाना, आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, जिससे इस आगे की बात आगे बढ़े। ये उनकी एनर्जी है। वो बैलेंस लाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और पीस और हारमोनी। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है दूरियां काफ़ी हैं। तभी ये डेविल का कार्ड आया है। नज़र लगी हुई है आपके प्यार को, दुश्मनों की नज़र लगी हुई है। कुछ कोई है जो आप पर और नज़र जमाए हुए हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आप लोगों पर नज़र जमाए हुए हैं
और चाहता नहीं है कि आप दोनों यूनियन में आए या आप दोनों आगे बढ़ें। मगर आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक वो ओपन अप नहीं होते होंगे, काफ़ी सिक्रेटिव हैं, थोड़े से गुस्सैल किस्म के इंसान हो सकते हैं, और हो सकता है रफ एंड टफ बात करते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते होंगे, और आपको दुख होता होगा। मतलब लग रहा है जैसे पत्थर फेंक रहे हों, ऐसा बात करते होंगे, है ना। जैसे उनके हाथों में कई पत्थर, उन्होंने ईंटें ले रखी हैं और वो मार रहे हों आपको, ऐसी भी मुझे दिख रहा है। वो एम्पीरियर की एनर्जी में है, तो सेल्फ मेड इंसान है, खुद को खुद ने बनाया है, सेल्फ मेड इंसान है, इसलिए वो अपने ऊपर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, दूसरों पे नहीं है। ट्रस्ट इशू उनको काफ़ी है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि खुद ही कर लेते हैं सब कुछ, तो हमेशा दूसरों से कुछ कराने से पहले उनको शक होता है ये कर पाएगा या नहीं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनकी हो सकती है। चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली की कल्पना वो करते हैं, और वही आपके साथ दिखते भी हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्यों? दिल ही दिल में वो आपको चाहते हैं। बेशक वो काफ़ी खूबसूरत टाइप के इंसान हो सकते हैं, फीमेल हो या मेल हो, खूबसूरत टाइप की एटीट्यूड में रहने वाले, स्टबर्न और सिक्रेटिव, ओपन अप नहीं होते। आप बस जो समझना है समझ लो, अपनी तरफ से आप काफ़ी गेस करते रहते हो, प्यार करते हैं, फिर अगले दिन आपको लगता है नहीं करते, इसलिए कि कितना आप गेस करोगे, है ना, कितना आप गेस कर लोगे। तो आप गेस ही नहीं कर पाते हो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए कि मास्क पहने हुए रहते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं, अपना दिल खोल कर रखते नहीं हैं, और मिस्टीरियस हैं, सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं। मगर अब वो इस अपने इस कैरेक्टरिस्टिक से बाहर निकलेंगे, अपना मास्क उतार फेंकेंगे, वरना आप हाथों से निकल जाओगे, ये उन्हें पता है। स्टॉक करते हैं आपको, स्टॉक करते हैं और डर जाते हैं स्टॉक करते ही। आप उनके लिए प्राइसलेस हो, अनमोल बहुमूल्य हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, या आपके पार्टनर कहीं दूर रहते होंगे, जॉब कैरियर ओरिएंटेड हुए हैं, तो मुझे दिख रहा है जॉब के कारण उन्हें दूर रहना होता होगा। आपके पार्टनर स्ट्रीट स्मार्ट हैं, वो सही गलत की पहचान उनको अच्छी तरह है, परख बहुत अच्छी, इंसान की परख उन बहुत अच्छी करते हैं। अभी चाहते हैं जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक करना, पास्ट में किया नहीं होगा, तभी ये कार्ड आया है जस्टिस का। पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ये मुझे दिख रहा है। अभी चाहते हैं बैलेंस, क्यों? स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, भगवान हमें रास्ता भी दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल वो थे या तो और हो गए हैं। अभी चाहते हैं कि आप जैसे सच्चे इंसान को जस्टिस मिलना ही चाहिए। आपने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है उन्हें, एक रियल फेस दिखाया है, और रियल लव ही उन्हें आपने हमेशा ऑफ़र किया है। जो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो रन करते गए, और आप चेसिंग की एनर्जी में आ गए। क्यों? आप पास्ट लाइफ लवर थे, आप लोग हो पास्ट, बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, जो मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हाई लेवल के सोलमेट होते हैं, दो बॉडी एक सोल होता है। पास रहकर भी, पास रहो या दूर रहो, रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है उनकी, उनकी लाइफ बिल्कुल रोलर और कोस्टर जैसी। बहुत से ट्विन फ्लेम ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और बहुत से अपने आसपास ही होते हैं, दो गली छोड़कर, सामने वाला फ्लैट, या फिर एक गली छोड़कर एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, ऐसे होते हैं। अब मैं रीडर बनी हूँ, तो मैं देखती हूँ ट्विन फ्लेम दुनिया में भरे हुए हैं। और अभी मैं कुछ दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ, मैक्सिमम मेरे पास आ रहे हैं जो मेल हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, और जो फीमेल फेमिनाइन एनर्जी में होती है वो एटलीस्ट समझती है कि चक्रास करती वो भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो करती है। स्टार्टिंग में चक्रास एक्टिवेट कोई भी नहीं करता, ना ही जो मेल बॉडी में है फेमिनाइन एनर्जी, और ना ही जो फीमेल बॉडी में है फेमिनाइन एनर्जी, कोई भी 7 चक्रा एक्टिवेट करने को तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है क्या ये करने से ये हो जाएगा, इम्पॉसिबल। वो इस जर्नी को मतलब नज़रअंदाज करते हैं, उनको भगवान के करिश्मे पर विश्वास ही नहीं होता है कि ये चमत्कार हो सकता है। वो ज़रूर मेरी रीडिंग देखते हैं, मेरे से इंस्पायर होते हैं, तभी मेरे से रीडिंग कराते हैं।
मगर एक भी मेरी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते। रोज़ उनके क्वेश्चंस होते हैं। एक रीडिंग कराने के बाद रोज़ 3-4 क्वेश्चन होते हैं, अभी ये हो रहा है क्या करूँ, अभी वो हो रहा है क्या करूँ, जबकि सबका एक ही आंसर है, 7 चक्रा एक्टिवेट करो। जो मैं पहले ही बोल चुकी होती हूँ उसको फॉलो नहीं करना, रोज़ मुझे डिस्टर्ब करना है। क्यों? पीस नहीं है उनकी लाइफ में, पीस नहीं है, डिसबैलेंस हो गए हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाकर। मगर उसके लिए भी 7 चक्रा ही एक्टिवेट करना है। अगर डिसबैलेंस हो गए हैं, बैलेंस होने के लिए भी 7 चक्रा एक्टिवेट करना है ना। हर चीज़ का मेडिसिन 7 चक्रा ही है। यही बात मैं समझा नहीं पाती हूँ जो लोग नए जर्नी में आते हैं, चाहे आप मेल बॉडी में फेमिनाइन हो या फीमेल बॉडी में फेमिनाइन हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इसमें मेरे लिए फ़ायदा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना आप मेहनत नहीं करोगे उतनी लंबी आपकी जर्नी होगी, जितना आप मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी। यही बात मैं समझा नहीं पाती हूँ। आप धोखा मुझे नहीं दे रहे हो, आप डिवाइन को धोखा दे रहे हो, है ना। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, जर्नी है, तो आप धोखा किसे दे रहे हो? मेरे को नहीं दे रहे हो। आप सोच रहे हो शॉर्टकट मारूंगी तो डिवाइन मेरा पार्टनर जल्दी आ जाएगा। जल्दी से पूछ लेती हूँ फ़ोन करके कि वो मेरे को हाय क्यों नहीं बोल रहा है, तो वहीं से आंसर मिल जाएगा, हाय क्यों नहीं बोल रहा है। मगर मैं जो गाइडेंस दूंगी उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं कहूँगी ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। जब उनको लव इंटेंस लेवल में चला जाता है, वो डिस्टेंस बना लेते हैं, तब वो कहेंगे नहीं आप रीडिंग कर दो, रीडिंग ही कर दो, इसलिए कि इस चीज़ पे बिलीव नहीं है। पहले फ्री में गाइडेंस सुन लेते हैं, उसके बाद उनको रीडिंग ही करानी होती है, इसलिए कि सब कुछ झटपट चाहिए, झटपट चाहिए। 7 साल सुनते ही होश उड़ जाते हैं, इसलिए कि अभी 2 महीने पहले तो शुरू हुई है जर्नी, 7 साल तक कौन वेट करेगा। तो अभी मुझे दिख रहा है रोलर कोस्टर वाली लाइफ है, दूरियां काफ़ी हैं मगर दिलों में कोई दरार नहीं है। दो बॉडी ज़रूर हैं मगर एक सोल है। दोनों एक दूसरे की धड़कन पहचानते हैं और दर्द फील करते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशन, सब कुछ म्यूचुअल होता है। अभी काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। बेशक आप दोनों की रोलर कोस्टर वाली लाइफ है, मगर एक टाइम पे जब आकर सोल मर्ज हो जाता है, दोनों ही एक दूसरे को बिना बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, और उनको भी पता होता है मेरी काउंटर पार्ट डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रही हैं। बेशक 3D के इंसान को पता नहीं होता क्यों वो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कि उनमें एक्सेप्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इम्पेशंस होते हैं। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप उनके लिए प्राइसलेस हो। बेशक वो एम्पेरियर की एनर्जी में रहते हैं, आपको भाव नहीं देते हैं। आपको लगेगा उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई कीमत नहीं है, जितना वो हैप्पी घूमते रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। आपको लगता है उनकी ज़िंदगी में दिल में कहीं पे भी बिंदु मात्र तो जगह आपके लिए नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। वो दिल सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, आप ही उस पे राज करते हो और आप ही के लिए दिल धड़कता है। अभी तो दर्द में है, दर्द में इसलिए है कि उन्होंने आपको दर्द दिया है, अब वो आपका दर्द फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं और दर्द में हैं, रूह से आपको याद कर रहे हैं। उनकी रूह कहता है ना, एक प्यार की इंटेंसिटी होती है, तो उस लव की इंटेंसिटी रूह से आपको, अपने सोल से आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और दर्द फील कर रहे हैं। आपके साथ जो भी उन्होंने किया उसके लिए काफ़ी दर्द फील कर रहे हैं। अभी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मेहनत करना, वो चाहते हैं अब मैं थोड़ा मेहनत करूं, इसलिए कि मैंने अपने पार्टनर को काफ़ी दुख दिया है। अब वो भी चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। आपके पास आने से पहले मुझे दिख रहा है वो काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किसी के राजकुमार या राजकुमारी काफ़ी छोटी होगी, एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, एज गैप काफ़ी दिख रहा है।
पास्ट में फूल की एनर्जी में थे मगर अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फूल की एनर्जी से निकल गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। अब वो फूल की एनर्जी नहीं दिखाएंगे। अब जब आपसे आपसे मिलेंगे सीरियस होके टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्लियर कट जो मुझे दिख रहा है। डिफरेंसेस बहुत हैं, अब उनको इस डिफरेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले थोड़े से इमेच्योर थे, ईगो में रहते थे, ज़मीन पे पैर नहीं टिकते थे, मनमौजी थे, मूडी थे, मूड स्विंग करता रहता था। तो उस बचपने में ही उन्होंने आपके पीछे वार कर दिया, घोस्ट कर दिया, जो मुझे दिख रहा है फूल की एनर्जी में थे। अभी वही इंसान फूल की एनर्जी से निकल चुके हैं, उन गहराई से आपके लिए सोचते हैं, दूर बैठे हैं, बेशक दूर रहते हो आपसे, मगर इस रिलेशनशिप को बहुत करीब से फील करते हैं और आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। चुना है आप ही को। बेशक उनकी लाइफ, वो ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, सिंगल भी हो, तो मुझे दिख रहा है उनकी फैमिली अगर फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी हो, तब भी उन्होंने आप ही को चूज़ किया है, बढ़ेंगे आपकी तरफ। अभी ओपन अप नहीं होते हैं, आपको लगता है वो ओपन अप ही तो नहीं होते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधे हुए हैं। एक टाइम ये अपने कंधों से ये बोझ उतार फेंकेंगे, जो मुझे दिख रहा है। एक टाइम आएगा जब वो अपने कंधों से ये बोझ उतार फेंकेंगे, बिल्कुल। अभी पीछा छुड़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू हो सकता है, बॉडी में टैटू हो सकता है, स्पेशली हाथों में मुझे दिख रहा है टैटू होगा। काफ़ी स्किल है आपके पार्टनर में, क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं आपके पार्टनर। ओवर थिंकिंग करते हैं, काफ़ी ओवर थिंकर हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने अभी बोला उतार फेंकेंगे, बिल्कुल। जो जो उनके रास्ते में बाधाएं हैं, जो जो नहीं चाहते आपके साथ उनकी शादी हो, उन सब से वो दूर जा रहे हैं और आपके करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? विजुलाइज कर रहे हैं आपको, इमेजिन करते हैं कि आपके साथ शादी हो रही है, फेरे ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये सब वो इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है अभी की एनर्जी में। किसी किसी का मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। कभी कभी आपको शक होता है ये प्यार करते हैं या नहीं, इनकी ज़िंदगी में मेरी वैल्यू है या नहीं, कद्र है या नहीं। उनके ना होने से आप ये फ़िक्रमंद हो जाते हो, थोड़े दिनों बाद ये वो मैसेज करते हैं, आपको लगेगा फिर नॉर्मल, फिर गायब हो जाते हैं वो। तो ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रहा है काफ़ी जनों का होगा और आगे भी चलेगा। इसलिए कि आपके पार्टनर का मूड स्विच करता रहता है। अभी सोचा, थोड़े देर बाद ही टीवी के चैनल की तरह वो अपना मूड चेंज करते रहते हैं, मगर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। बेशक उनके मूड स्विंग होता रहता है, मगर फीलिंग्स दोनों तरफ, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है, ये मुझे दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे को रेडी हैं प्रपोज करने के लिए, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए, प्यार बताने के लिए और जताने के लिए, सब चीज़ के लिए वो रेडी हैं, इसलिए कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। टू ऑफ कप्स आया है, दोनों के इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ म्यूचुअल है। आप उनकी धड़कनों में राज करते हो, धड़कनों में बसते हो, जो मुझे दिख रहा है। बेशक वो छोटे से क्यूट से होंगे आपके पार्टनर, क्यूट से राजकुमार होंगे, छोटे से होंगे, आपसे एज में छोटे होंगे, मगर फीलिंग्स कूट कूट के भरा हुआ है आपके लिए। मगर हमेशा एम्पेरियर हिटलर की एनर्जी में रहते हैं। आपको लगेगा उफ, किस इंसान से पाला पड़ा है जो अपनी फीलिंग्स बताता ही नहीं है। नई शुरुआत, आइडिया बना रहे हैं करने के लिए, पैशन और एनर्जेटिक इंसान है, पैशन के साथ और अपनी सारी एनर्जी लगा देना चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए। एक रिकन्सिलेशन, एक रीयूनियन मुझे होता हुआ कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है। क्यों? वो आइडिया बना रहे हैं आप तक पहुंचने की। डिवाइनली, बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, डिवाइन उन्हें पुश भी कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। इमोशनल हो रहे हैं, उनको लगता है रोज़ एक बार आपकी फेस दिख जाए। आपको देखने की आदत सी पड़ गई है और जिस दिन आप दिखाई नहीं देते हो वो दुखी हो जाते हैं, रोते भी हैं रात को। बहुत दिन हो अगर आपको ना देखें तो मुझे दिख रहा है वो बेचैन हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। उनका हेल्थ इशू चलता है और रोते रहते हैं, ये एनर्जी है।
थर्ड पार्टी भी डिस्टर्ब करती है। थर्ड पार्टी ने भी जीना हराम कर रखा है उनकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। साथ में 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोगों की शादी होने वाली है। रिचुअल के साथ आपके पार्टनर सोशल मैरिज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पुराने विचार, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। वो चाहते हैं फैमिली की रजामंदी से ही शादी हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखती है। हमारे से डिवाइन डायरेक्ट बात करती है, यूनिवर्स डायरेक्ट बात करती है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उस भगवान से ही जब आप आंसर पूछते हो, वही आपके इष्ट देव बन जाते हैं और आपका हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हैं इस जर्नी में। तो सिंक्रोनिसिटी अगर आपको दिखता है तो आप मीनिंग ज़रूर यूट्यूब में जाके ढूंढिए और आपके लिए गाइडेंस होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हमें सिंक्रोनिसिटी नहीं दिखती है तो इसका मतलब अब ट्विन फ्लेम नहीं है। अभी तो एक्शन लेना चाहते हैं। आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, आप बैलेंस हैं, इस्टेब्लिश है, वर्कोलिक है और स्पेशली इमोशनली बैलेंस हो गए हैं, सेल्फ लव में है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, व्हील पावर और काफ़ी मेच्योर हैं आप, मेच्योर हैं, लीडरशिप एबिलिटी है। ये सब देखकर वो और खौफ में आ जाते हैं कि जाऊं तो जाऊं कैसे। तभी उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो डर जाते हैं। कोई कोई मुझे दिख रहा है दोनों ही मैरिड हैं, दोनों के ही बच्चे हैं। आपके पार्टनर में स्किल बहुत है। स्किल आपको पास्ट में बेशक घोस्ट किया हो, इमेच्योर थे इसीलिए घोस्ट किया है। अभी तो इमोशनल हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स उनके बस में नहीं, दिल भी उनका बस में नहीं। धड़कनें सिर्फ आपको पुकारती हैं रूह से, तभी ये इमोशंस फीलिंग्स का कप ओवरफ्लो है। किसी किसी के एक्स वापस आ सकते हैं उनकी लाइफ में, जो मुझे दिख रहा है। अगर आपको छोड़कर चले गए हैं आपके एक्स, उनकी एंट्री मुझे दिख रही है कमिंग फ्यूचर में हो आपकी लाइफ में। धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं डर के मारे, मगर आएंगे आपकी लाइफ में। आपके लिए इनसिक्योर रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, आपको खो देंगे ये डर हमेशा उन्हें सताता रहता है। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, आपकी मेच्योरिटी लेवल, ये सब देखकर उन्हें कभी कभी लगता है बस वो किसी भी पल आपको खो देंगे। इनसिक्योर हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं, वो खोने से डरते हैं आपको। उनको लगता है कि बस आप उनके बनकर रहो, उनसे बात हो चाहे ना हो, वो आपसे बात करें या ना करें, आप उन्हीं के बन के रहो और किसी के ना रहो, है ना। अगर आप इधर उधर ताका झाकी कर रहे हो तो ऐसा मत करो, इसलिए कि वो मरे जा रहे हैं आपके लिए। बहुत प्यार करते हैं, मुंह से कुछ फूटता नहीं है उनके, मगर आप समझ जाओ, है ना, आप समझ जाओ वो आपके बगैर जी नहीं सकते। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है, कंजूस होंगे, हाँ बिल्कुल। एम्पेरियर भी कंजूस है और यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल आया है, थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर। पैसा खर्चे करते वक्त उनका हाथ ऐसे टाइट रहता है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि वो सेल्फ मेड इंसान है, खुद ने खुद को तैयार किया है, तो काफ़ी मेहनत की है उन्होंने अपने आप पर। विरासत में कुछ नहीं मिला जो मुझे दिख रहा है, उनकी अपनी मेहनत की कमाई पूंजी है, तभी वो थोड़े हिसाबी हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची ना करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। पैसा सिर चढ़कर बोलता है, मतलब पैसे का गुरूर बहुत है उन्हें। और प्रॉपर्टी भी मुझे काफ़ी दिख रही है, बहुत से लोगों के पार्टनर के पास पैसे की कोई तंगी नहीं है, पैसा है। इसी वजह से आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इस वजह से वो आपको जाने नहीं देना चाहते। जब आप सच में उनकी ज़िंदगी से जाने लगोगे, वो मुझे दिख रहा है वो पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। अभी आपको लग रहा होगा वो हाथ पैर कुछ नहीं हिला रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर है, बिल्कुल वो कोल्ड बिहेवियर ही दिखाएंगे। क्यों? अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स डालते नहीं हैं,
भगवान भरोसे उन्होंने छोड़ रखा है इस रिलेशनशिप को। क्यों? दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, शुरुआत करूँ तो कहाँ से करूँ, है ना? आपके साथ आगे बढ़ना मतलब खाई में कूदने के समान है, एक रिस्क लेने के समान है। तो वो रिस्क लेने से पहले वो हज़ार बार सोचना चाहते हैं कि भाई कुएँ सामने तो कुआँ है, अब कोई जानबूझ के कुआँ में गिरता है क्या? नहीं गिरता ना। तो उसी तरह वो इंसान सोच रहा है सामने कुआँ है, रिस्की मुझे दिख रहा है, डेंजर ज़ोन है, तो उस डेंजर ज़ोन में छलांग लगाऊँ या ना लगाऊँ? ये उनकी एनर्जी है, मगर दिल कहता है लगा ले। दिल कहता है लगा ले भई, दिल की रानी के लिए छलांग लगाया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है, तभी तो रानी आएगी घर में। दिल यही कहता है छलांग लगा, क्यों? स्ट्रेंथ मिलेगा तुझे अपने पार्टनर से, स्ट्रेंथ मिलेगा, पार्टनर से स्ट्रेंथ मिलेगा, क्यों? उसके जैसी कोई नहीं मिलेगी, क्यों? गिवर वही है तुम्हारी लाइफ में। ये दिल कहता है छलांग लगा, रिस्क ले, स्ट्रेंथ जुटा, और जो तेरी लाइफ में गिवर है उस जैसा गिवर कोई नहीं होगा और ना ही कभी आएगा, ये दिल बोलता है। अब मल्टीपल चीज़ों को प्रायोरिटी देना बंद कर और आगे बढ़ और शादी का प्रपोज़ल दे। ये कोल्ड बिहेवियर ना दिखा, धीरे धीरे ही सही बढ़। अब प्रपोज़ल रिफ्यूज़ मत कर, अपने कोल्ड बिहेवियर से बाहर निकल। दिल भी अच्छा ही गाइड करता है, मगर वो लॉजिकल माइंड है जो उन्हें रोके हुए है। अब देखते हैं आज की भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारा सोल मर्ज हो जाता है, हमारे ट्विन जो स्टार्टिंग में जब सोल मर्ज होता है तब उनकी मूवमेंट आपको बहुत फील होगी, इसलिए कि नया नया सोल मर्ज होता है, वो स्थिर नहीं रहते हैं। तब आप सब्जी ले रहे हो, आप झुक रहे हो तो लगेगा वो भी झुक रहे हैं, आपको एवरी मोमेंट फील होगा। जब आप उठ रहे हो तो आपको लगेगा साथ साथ एक और इंसान भी उठ रहा है। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको अपने जो कंसीव किया है बच्चा, उसके मूवमेंट की हर खबर होती है कि अभी वो मूव कर रहा है, अभी लेफ्ट घूम रहा है, अभी राइट घूम रहा है, वो टच करती है, फील करती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारा सोल मर्ज होता है हमारे ट्विन के साथ, सोल हार्ट, पहले सोल मर्ज होता है, फिर हार्ट मर्ज होता है, फिर बॉडी मर्ज होती है, फिर होता है माइंड मर्ज। जब ये सारी मर्ज हो जाते हैं उसके कुछ दिन बाद से उनका हिलना डुलना, एक छोटा बच्चा जैसे हिलता है वैसे ही वो हिलना डुलना, मतलब एक नए घर में शिफ्ट होने से क्या होता है, हमें काफ़ी एनर्जी लगती है ना, काफ़ी हम एनर्जी फील करते हैं। तो वो एनर्जी वो फील करते हैं, उस नए घर में शिफ्ट हुए हैं, मतलब उछल कूद, हर चीज़ में उछल कूद आप फील करोगे कि वो ये कर रहा है, वो करता है, मतलब इसलिए आप जो भी काम करोगे उसका उल्टा करेंगे उस टाइम। मतलब आप घर में अकेले बैठे हो, वो सबसे अच्छा उनको लगता है, किसी से बात ना करो आप। अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उसी टाइम शुरू हो जाती है आफत। आप किसी से 5 मिनट बात नहीं कर सकते, उछलना उस टाइम शुरू हो जाता है आपके सोल, आपके ट्विन काउंटर पार्ट का, जो मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं सोल मर्जिंग के बाद। आप किसी फीमेल से बात कर रहे हो तब भी वो उछलना शुरू हो जाते हैं, हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं, मतलब नहीं खड़ा होना है मुझे, बात नहीं करनी है, चलो घर। तो आप थोड़ी देर बात करने के बाद आपको घर आ जाना पड़ता है। फिर आपके घर कोई आता है आपसे बात करने के लिए, थोड़ी देर बात करने के बाद फिर उछलना शुरू कि नहीं बात करना है, चलो बस किसी से बात नहीं करनी है। और वही चीज़ आप 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद, तब भी यही होता है, मगर वो तब समझने लग जाते हैं आपको, आपके साथ रह रह के आपका नेचर, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके हैबिट्स, आपका वर्कोलिक नेचर, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, चाहे खुद का नुकसान हो जाए, और रियल फेस दिखाना, वो हर एक बात पे फिदा हो जाते हैं। उसके बाद उनकी आपके लिए सिंपैथी क्रिएट होती है, तब वो आपके दुख में दुखी होते हैं और आपके सुख में सुखी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज रायता बनाया, रायता में कुक ने पानी ज़्यादा मिला दिया, आप जस्ट इतना बोला, आपने जस्ट इतना बोला
रायता में पानी तुमने ज़्यादा मिला दिया। आप खा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ट्विन सोल के रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि रायते में पानी ज़्यादा है, मैं खा नहीं पा, मतलब कि आपकी उनकी फेमिनाइन खा नहीं पा रही है इस वजह से। मतलब आप तो खा ही लोगे, मगर उनका कलेजा फट जाता है कि आप खा नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको कोई सब्जी में मिर्ची लगेगी, वो पहले ही रोना शुरू कर देंगे, जैसे दर्द उनको हो रहा है। तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, एक दिन में नहीं, जितना दिन ज़्यादा जाएगा एक एक एक्सपीरियंस करोगे। और आपको जो चीज़ फेवरेट है, सपोज़ आपको कोई स्वीट्स फेवरेट है, आप स्वीट्स की दुकान में जाओगे, मतलब स्वीट्स के पास खड़े होते ही मतलब एक आपके फेस में स्माइल आएगी, अंदर से एक स्माइल आएगी, उसी टाइम वो बोलेंगे आई लव यू, खरीद लो। उनके सिर्फ आई लव यू निकलेगा, आपको मीनिंग समझना है। वो कहेंगे खाओ और ख़रीदो। आप सेल्फ लव में जब होते हो, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता है, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। जो मस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है, उनको अगर मैं कहूँगी 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, इसलिए कि मैं देख रही हूँ पिछले एक हफ्ते से जितने भी मैंने रीडिंग की, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस दी है, मैक्सिमम मुस्लिम थे। पहली बात, वो मानने को तैयार नहीं है कि ट्विन फ्लेम होता है, उनके रिलीजन में ट्विन फ्लेम नहीं होता है, तो उनको कन्विंस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो भी है, जर्नी सबकी अपनी है, करना ना करना उनका बात है, मेरा काम है गाइडेंस देना। मेरे से गाइडेंस लेते हैं, मैं अगर हिंदू भी होता है तो वो भी, फीमेल भी हो चाहे मेल हो, कोई 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करता है स्टार्टिंग में, इसलिए कि उस टाइम उनकी चेसिंग एनर्जी होती है, करता नहीं है। मगर वो उस रिलीजन के लोग मानते ही नहीं हैं, मगर पेन में है, काफ़ी पेन में रहते हैं, दिन में 2-3 बार मैसेज करेंगे, मेल, वो भी मेल, अचानक होता है तो समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें रिलीजन स्पेशली इंटरकास्ट ट्विन फ्लेम होते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन एक हिंदू, एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन, ट्विन फ्लेम मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। एज गैप 2 साल से लेकर मैंने 35 साल का ट्विन फ्लेम एज गैप देखा है। 35 साल। जो फेमिनाइन है वो 75 और मस्कुलाइन जो है वो 45। तो ये सब नॉर्मल है, सोल का एज सेम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अगर अवेकन नहीं होते हो, ये जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है। तो आपको समझना है, मेच्योरिटी से आगे बढ़ना है। अगर आप बढ़ते हो तो आगे बढ़ोगे, वरना ये जो दर्द, ये जो पेन, ये हार्ट में पेन होता है। फर्स्ट तो हम अपने ट्विन से जब बात करते हैं टेलीपैथिकली, इसलिए कि हमारा ट्विन मुंह में हैरिसन का ताला लगा रखा है होता है, जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। वो शुरू शुरू में बात करते हैं, फ्रीली बात करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, उसके बाद वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ऑन ऑफ हो जाते हैं, फिर एकदम डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? इंटेंस लव की इंटेंसिटी की वजह से। तब वो एक शब्द मुंह से नहीं उगलता उनका। तब वो क्या करते हैं, हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। आपके हार्ट में पेन हो रहेगा हमेशा, उनकी एनर्जी आप पिक करेंगे, इसलिए कि दोनों का हार्ट एक ही है, तभी तो आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, हार्ट एक ही है। तो वो काफ़ी पेन में रहते हैं और आपको भी दर्द में रहना पड़ता है, आपके हार्ट में भी दर्द होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल हेल्थ इशू होगा अगर आप 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते। तो जर्नी आपकी है, करना ना करना आपकी इच्छा है, ठीक है ना, करना ना करना आपकी इच्छा है। साथ में यूट्यूब में, जैसे मैं टैरोट कार्ड रीडर हूँ, साथ साथ मैं ट्विन फ्लेम भी हूँ, इसलिए मैं रीडिंग के साथ साथ गाइडेंस भी दे देती हूँ। बहुत से लोग सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, तो आप कंटेंट देखिए अपनी जर्नी। मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी, मुझे जब पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती थी, मैं कंटेंट देखती थी जो लोग फ्री में अपलोड करते थे। एक एक दिन एक एक कंटेंट देखती थी और अपनी अवेयरनेस इस जर्नी के बारे में बढ़ाती थी। फिर मेरे साथ जब वो घटता था तो मुझे लगता था ये इंसान सही कंटेंट बनाता है। मेरे साथ वो घटित होता था, इसलिए कि मैं ऑलरेडी 4 साल निकाल चुकी थी, वो घट चुका था, कुछ तो घट चुके थे और कुछ घटित होने वाला था। जो जो बोला, जो जिसका जैसा मैच होता था,
तो मैं उनको फॉलो करती जाती थी। बाद में तो वो भी देखना बंद कर दिया। क्यों? मैं एक्सपीरियंस हो गया कि अब मेरे मस्कुलाइन क्या करने वाले हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता था। इंट्यूशन पावर हाई हो गई। तो इसी तरह आपको जो पावर दी हुई है फेमिनाइन, अनअवेकन है मगर है तो डिवाइन, तो आपको अपनी पावर खुद से बढ़ानी है। कोई फूंक मार के नहीं बढ़ा देगा आपकी पावर, है ना। आप सारा दिन जूलियट की तरह घूमते रहोगे। आपका ट्विन भी हिटलर है, हिटलर है। उनको पता है अपनी काउंटर पार्ट का प्यार का भूत कैसे उतारना है। उनको अच्छे से पता है उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, जो उसको मतलब कि जड़ से ही वो प्यार का भूत उतार देते हैं, एकदम जड़ से। वो ऐसा झाड़ेंगे आपको कि आपका प्यार का भूत एकदम सिर से, पैरों के तले से नीचे एकदम ज़मीन में चला जाएगा। तो उससे पहले ही आप अपने सोल मिशन, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाइए। तो ये जो दर्द है, ये जो पेन है, 24 घंटा वो इंसान आपके दिमाग में रन करते रहते हैं। वो तो रन करेंगे ही, वो हमारे काउंटर पार्ट है, दोनों एक हैं, अलग नहीं है। मगर बैलेंस रहने से ही यूनियन होता है, हाई वाइब्रेशन में रहने से ही यूनियन होता है, वरना नहीं होता है। प्यार में बहने से यूनियन नहीं होगा। वो धुतकारेंगे, वो कहेंगे तुम मेरी लायक नहीं हो, तुम वो हो ही नहीं जो मैं चाहता हूँ। फिर आपको कैसा लगेगा? तो अपनी और इंसल्ट ना कराएं, अपनी और बेइज्जती ना कराएं, अवेकन हो जाएं, आगे बढ़ें। स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल नहीं होते हो तो यूनियन नहीं होता। आपके काउंटर पार्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यही रियलिटी है इस जर्नी की। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। फ्रेंडली बनिए। अभी मैंने कहा आपके काउंटर पार्ट काफ़ी खूसड़ हैं, बात नहीं करते, तो थोड़े से फ्रेंडली बनिए, है ना। एक इंसान फ्रेंडली नहीं बनेगा तो कैसे पता चलेगा ये इंसान बात करना चाहता है, फीलिंग्स बताना चाहता है या नहीं, ये प्यार करता है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर मास्क पहनकर घूमेगा तो कैसे पता चलेगा किसी की फीलिंग्स का? गेस कितना इंसान करे, है ना, गेस कितना इंसान करे। गेस तो इंसान गलत भी कर सकता है ना, गलत भी कर सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंडली बनिए, थोड़े से फ्रेंडली बनिए, जिससे इंसान फ्रीली आपसे बात कर सके या आपकी बात समझ सके। हमेशा एटीट्यूड दिखाने से काम नहीं चलता है। यही आज की भगवत गीता से गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, वाटर 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 एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग, ट्रांसजेंडर भी देख सकते हैं, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।